पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में क्या बताया गया है उसका भी ज्ञान मिलता है। तो व्यक्ति पूरा काम करना छोड़ देता है। जो इंसान पूरा कथा सुन लेता है महादेव का, वो बुरा काम कभी नहीं करता। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जो भी मैं वीडियो यानी कथा नया नया डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, ताकि आपको समझ में आए कि कथा में क्या बताया गया है। इंसान हमेशा क्या कहता है, ये मेरा है, ये मेरा है। हर इंसान यही कहता है, चाहे वो मकान बनाया हो, चाहे जमीन लिया हो, चाहे बैंक में लेस किया हो, चाहे कोई कंपनी लगाया हो, चाहे बेटा हो, हर चीज के लिए लोग कहता है ये मेरा है। लेकिन असलियत में हम लोगों का कुछ है ही नहीं। हम लोग हैं एक किराए के मकान में, जो हैं किराया भर रहे हैं। जहिया जाएंगे ये दुनिया से, तहिया किराए का घर छूट जाएगा। तो धन दौलत रुपया पैसा बेटी बेटा कुछ अपना नहीं है। अपना है एक सच्चाई, ईमानदारी, भक्ति, ये अपना है। अच्छा कर्म, ये अपना है। क्योंकि साथ जो जाएगा तो यही जाएगा, ना कि घर जाता है, परिवार जाता है, चाहे धन दौलत रुपया पैसा जाता है, चाहे कंपनी दुकान जाता है, कुछ नहीं जाता है साथ में, सब यहीं रह जाता है। तो इस चीज के मेरा मेरा कहना क्यों, कि मेरा है मेरा है। जो अपना है ही नहीं उसको कहने से क्या फायदा है। जो अपना है उसको करो ना। अपना है पूजा पाठ, अच्छा कर्म, संग संग भक्ति, अरे संग संग भक्ति, और जो है कि कथा पूजा, तीर्थ धाम, दान पुण्य, ये अपना है। महादेव के एक लोटा जल चढ़ाएंगे, वो अपना है। क्योंकि भगवान के लिए जो हम करते हैं वो हमारे साथ ही जाता है। जो अच्छा कर्म करते हैं वो हमारे साथ ही जाता है। घर परिवार धन दौलत कुछ नहीं जाता है। ऐसे ही एक कथा है जो आप लोग के सामने मैं कहने जा रही हूँ। एक ही इंसान था। वो इंसान होता है ना, कोई सोचता है कि मैं दूसरे का गुलामी करूं, दूसरे का काम करके कमाऊं खाऊं जीऊं। कुछ होता है इंसान जो सोचता है मैं खुद का अपना कुछ करूं। तो वो इंसान जो था वो किसी दूसरे का नौकरी करना नहीं चाहता था। उसके मन में था कि मैं अपना खुद का कोई काम करूं, ये तो कोई कंपनी खोलूं, कोई दुकान करूं, लेकिन खुद का हमारा अपना हो। तो अपना कुछ नहीं होता है उसके। वही अभी बताई हूं ना कि अपना कुछ नहीं होता है, सब भगवान का है। हम लोग यहाँ मजूरी कर रहे हैं, दिन भर में कितना पाप कितना पुण्य हम चाहे आप कर रहे हैं, और उसकी हाजिरी कहाँ लग रही है, ऊपर यानी महादेव के दरबार में। आज जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे वह दिन वो हाजिरी के देखा जाएगा, कि वो हाजिरी में कौन कितना पुण्य किया है और कितना पाप किया है। उसके हिसाब से हमारे कर्म के जो हम किए होंगे उसके अनुसार हमें फिर
नया जीवन मिलेगा। चाहे कुछ भी का मिले, कोई भी चीज का मिले, उसके अनुसार मिलेगा, कर्म के अनुसार। तो हम यहाँ अपना कर्म कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हाजिरी ऊपर लग रहा है। तो वो ये सोच के सोचता था कि मैं खुद का अपना करूं, किसी की नौकरी ना करूं। उसने क्या किया, सोचा कि मैं कोई कंपनी लगाऊंगा, जो खुद का मालिक बनूं, अपना काम करूं। पैसे उसके पास था नहीं। उसने क्या किया, घर को गिरवी रख दिया, यानी बैंक से लोन लेने के लिए घर को गिरवी रख दिया। बैंक जब लोन देती है तो कुछ न कुछ तो जमा कराती, अमाउंट देख के देती है, ऐसे तो देती नहीं है बैंक लोन। बैंक के लोन के चक्कर में वो घर गिरवी रख दिया, बैंक से लोन लिया, कुछ साहूकारों से लोन लिया, अरे पैसे लिया उधारी। उसने कंपनी लगाया ये सोच के कि मेरा कंपनी है और खूब बढ़िया चले। लगाया, वो कंपनी, लेबर रखा, मजदूर रखा, कारीगर रखा, जो भी रखना था रखा, लेकिन कंपनी चली नहीं, बंद हो गई बीच में। उसके माल का सप्लाई नहीं हुआ। कंपनी जब बंद हो गई तो जो कार्यकर्ता उसमें के थे, मालिक, मैनेजर, लेबर जो भी थे, वो उनको भी तंग हो गया, अब कहाँ से पैसे देगा। जब कंपनी चलेगी पैसे आएगा तब नहीं देगा किसी को वो आदमी। कंपनी चली नहीं। अब मजदूर लेबर जो मांगने लगे पैसे, वो अलग, अपनी कमाई तो दुनिया मांगेगी, मेहनत किया तो मांगेगा ही। जो बैंक का लोन था उसका कर्जा अलग हो गया, वो भी मांगने लगे। जब कंपनी चले तब तो चुकाए, वो तो ये सोच के खोला कंपनी चलेगी, कमाऊंगा, सब चुका दूंगा धीरे धीरे। कंपनी चली नहीं। जो साहूकार से पैसे लिए थे गांव में, उन्होंने मांगना चालू कर दिया। अब वो आदमी दुखी हो गया, घर भी चला गया, कंपनी भी बंद हो गई, चली नहीं। अब वो दुखी होकर सोचा कि मैं अपना जान दे दूंगा, क्योंकि जब चारों ओर से इंसान बोझ के तरह दब जाता, कर्जा एक बोझ होता है। इंसान इसीलिए कहते हैं हम लोग कि एक रोटी कम खाओ, कोई नहीं देखने आएगा, गुरबाई गुरबाई ना, कि एक रोटी आप खाए हो कि दो रोटी खाए हो, भर पेट खाए हो कि आधा पेट, ये कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर कर्ज किसी से हम लेते हैं, समय पर नहीं देते हैं, तो 10 लोग जान जाता है कि ये फलाने से कर्ज ली हैं और दी नहीं है, वो मांगने आ रहा है। तो बताइए, एक रोटी खाने में भलाई है कि कोई ना जाने, आखिर भर पेट खाने में भलाई है कर्ज लेके कि जो दुनिया जान जाए। अब आप लोग बताइएगा इस चीज के। वो इंसान ने सोचा कि मैं अपना जान दे दूंगा, क्योंकि सब कोई से कर्ज लिया हूं, दे नहीं पाया, कंपनी बंद हो गई, भर्ती डूब गया, मैं अपना जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, न रहूंगा, न कोई मुझसे मांगने आएगा। ये बात सोच के वो रात को सोया, सोचा सुबह जाकर अपना जान दे देंगे। सुबह उठा तो कोरे मन में एक अचानक एक ध्यान आया कि मैं अपने गुरु से जाके मिल लूं, क्योंकि आखिर तो मुझे मरना ही है। तो मैं अपने गुरु से मिल लेता हूँ, आखिरी मुलाकात कर लेता हूँ, कुछ उनका सुन लूंगा, कुछ अपने दिल का बतिया लूंगा, तो थोड़ा दिल में हमारे बोझ जो है दिल पर कम हो जाएगा। वो आदमी अपने गुरु के पास गया, गुरु के दरवाजे गया। गुरु ने जब उसको देखा अपने चेले को, तो गुरु बहुत खुश हुए, बोले ये तो ऐसे आता नहीं है, और क्या बात है कि आया है, कुछ तो होगा कारण। गुरु ने पूछा क्या बात है चेला, बताइए आप कैसे आना हुआ। जो आदमी था नी गुरु का जो चेला था, उसने बोला कि क्या करूं गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। अब मैं सोचा कि आखिर मुझे तो जान देना ही है,
आखिरी टाइम में आपका दर्शन करके मरूं। अब ये बात सुन के जो गुरु थे बहुत परेशान हो गए कि ऐसी कौन सी बात हो गई, कौन सा कष्ट इसके ऊपर आ गया जो अपना जान देने के तैयार हो गया है। गुरु ने पूछा क्या बात ऐसी हो गई जो अपना तुम जान देने जा रहे हो। तब वो बोला आदमी कि क्या बताऊं गुरुजी, मैं ये सोच के कंपनी लगाया था कि मेरी कंपनी है, चलेगी तो पैसे कमाऊंगा, खुद का मालिक बनूंगा, लेकिन वो कंपनी तो चली नहीं। तो गुरु ने बोला अगर कंपनी नहीं चली तो बाद में चल जाएगी, इसमें जान देने की क्या बात है। बोला नहीं गुरुजी, मैं इतना कर्ज ले चुका हूं, कर्ज के चक्कर में घर को गिरवी रख दिया बैंक में। बैंक ने जब लोन दिया तो कुछ अमाउंट पूछा, बोला कुछ जाति दिखाओ, बताओ, धरो तब मिलेगा। मैंने घर को गिरवी रख दिया, घर बैंक के पास है। जो कंपनी लगाने के लिए कुछ पैसे हम साहूकार से लिए थे उनका कर्जा अलग है। जो मजदूर ने काम किया मेरे कंपनी में उनका तनख्वाह अलग देना है। कंपनी चली नहीं, डूब गई और सबका पैसे रुक गया, मैं किसी को दे ही नहीं पा रहा हूं। मैं ना पैसे दूंगा कहां से, छोटी मोटी रकम तो है नहीं कि मेहनत मजूरी कहीं करके कमाऊं और दे दूं। पैसे ज्यादा हैं, कईयों लाख रुपया हैं, कहां से भरूंगा। और जब ले जिंदा हूं लोग मांगने आ ही रहे हैं, जब मैं मर जाऊंगा तो कोई मांगने कर्जा नहीं आएगा। तो गुरु ने बोला कि कर्जा चुकाने की यही एक रास्ता है। तो वो बोला हाँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो गुरु जी ने उससे पूछा कि ये बताओ जब तुम कंपनी लगाए थे तो क्या सोच के लगाए थे। बोला मतलब, वो गुरु बोले मतलब यही है कि क्या कुछ तो सोचे होगे। जैसे कुछ इंसान सोचता है कमा के ये करूंगा, कमा के वो करूंगा, कुछ सोचता है कि मेरा है। कुछ लोग हैं जो कह के लगाते हैं कि हे भगवान, हे महादेव, ये आपकी कंपनी है, आप संभालिए, मैं बस एक नौकर हूं जो नौकरी करूंगा यहाँ पे। तुम क्या बोल के लगाए थे। तब वो आदमी बोला कि गुरुजी मैं तो ये बोल के लगाया था कंपनी कि ये कंपनी मेरी है, और जब कमाऊंगा तो सारा धन मेरा होगा। गुरु ने पूछा क्या उस कंपनी के अंदर एक छोटा जगह भगवान के लिए नहीं छोड़े। बोला नहीं, भगवान का क्या काम है कंपनी में। अरे कंपनी तो इंसान चलाएगा, मैं चलाऊंगा, मजदूर इंसान काम करेगा, तो भगवान क्या उसमें करेंगे बैठ के। तब गुरु ने बोला कि यही तो गलती है इंसान का सबसे बड़ी। हर इंसान क्या सोचता है, ये धन मेरा, ये धन मेरा, ये मेरा, ये मेरा, घर मेरा, जायदाद मेरी, बैंक का पैसा मेरा, कंपनी मेरा, दुकान मेरा, सब कुछ मेरा, बेटा मेरा। लेकिन असलियत में कोई किसी का नहीं है, सब भगवान का है। भगवान कराते हैं तो हम वो काम करते हैं। अगर भगवान जहिया कराना छोड़ दिए कोई काम, तैया हम वो काम करना छोड़ देंगे। जब खटिया धर लेंगे तो भगवान छोड़ा देते हैं, तो कहाँ लोग कर पाता है। और जब हम चल रहे हैं तो भगवान चला रहे हैं, तो काम करा रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं। वो लड़का बोला कि फिर गुरुजी मैं क्या करूं। तब गुरु ने बोला कि बेटा एक काम करो। बोला क्या। बोले कि जान देने की जरूरत नहीं है, तुम अपना जान मत दो, क्योंकि इंसान के जब लिखा होता तब मरता। अपने आप जो मरता है, जान देता है, वो कभी किसी चीज का जन्म नहीं पाता है। और जब लिखा होगा, जब इंसान मरेगा, तो अच्छा बुरा जो कर्म किया होगा खाली उसी के हिसाब होगा। लेकिन कहीं न कहीं तो आशा होता है कि मेरा फिर कुछ न कुछ का जन्म मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति समय से पहले अपने आप जान देता है, उसका कोई चीज का जन्म नहीं होता है। तो तुम अपने आप को जान क्यों देना चाहते हो, कर्जा के लिए। तो बोला हाँ। बोले गुरुजी ने एक बात मेरा मानो और देखो तुम्हारी कंपनी कैसे चलता है। बोला क्या करूं बताइए। गुरु ने बोला कि कंपनी जाओ, एक महादेव की मूर्ति छोटा सा
फोटो मूर्ति जो भी तुम्हारे पास व्यवस्था है उसको दुकान से ले लो। कंपनी में एक छोटा सा कोना जगह बना के और महादेव की मूर्ति यानी भगवान की मूर्ति धई के धर दो। और जो भी तुम करो, कंपनी जब चालू करो दोबारा, तो ये बोलना कि हे महादेव, ये कंपनी आपकी है, इसको आप चलाइए, हमारा नहीं है, ये आपका है, आप चलाइए। हम एक नौकर बन के आपका काम करूंगा। ये कह के तुम वहां मूर्ति के लाके रख के पूजा करके फिर कंपनी के चालू करना। तब वो लड़का बोला कि हे गुरुजी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो कर्जे में डूबा हूं, तो कंपनी चलाऊंगा कहाँ से? बिना पैसे के तो लेबर काम करने नहीं आएगी, बिना पैसे के सामान नहीं मिलेगा। तब गुरु ने बोला कि उसका चिंता मत करो, मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम ले जाके लगा दो। जब कमाई अच्छी होगी, सबका कर्जा चुका देना, तब मेरा भी दे देना, ये समझ के ले लो कि कर्ज है। बोला नहीं, मैं गुरु के, हमारे कहा जाता हिंदू धर्म में कि गुरु के दान करना चाहिए, ना कि गुरु का खाना चाहिए। तो जब मैं आपको दान देने लायक है नहीं, मैं हूं नहीं कि मैं आपको दान करूं, तो मैं आपके खा कैसे सकता हूं? तब गुरु ने बोला कि कभी होता है ऐसा क्या कि नाव पर गाड़ी होती है और कभी गाड़ी पर नाव होता है। बोला मेरे समझ में नहीं आया गुरुजी। गुरु ने बोला देखो, कभी होता क्या है कि जब चेला देने लायक होता है तो गुरु के देता है, और जब चेला मजबूरी में होता है तो कभी गुरु भी चेलों को सहायता कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, कर्ज समझ के लो, ये मत सोच के लो कि हम खा के नहीं देंगे, ये सोच के लो कि मैं कर्ज ले रहा हूं, और जब कमाऊं मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो उसे डबल करके मुझे लौटा देना। तो इससे क्या होगा कि मेरा एहसान भी तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, गुरु का एहसान भी नहीं रह जाएगा, और गुरु का जो धन होता है डबल करके दोगे तो शुद्ध ब्याज के साथ दे दोगे, तो तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं चढ़ेगा। ये बात वो आदमी के समझ में आ गया। बोला ठीक है गुरुजी, आप दे दीजिए धन, और भगवान के कृपा से अगर कंपनी महादेव के कृपा से चल गई तो मैं आपके लौटा दूंगा। तब गुरु ने बोला अब सही बोले हो कि भगवान के कृपा, महादेव का दया, कि भगवान के कृपा से चलेगा, ऐसे कह के काम करा करो। वो इंसान क्या किया, पैसे गुरुजी से लिया, गुरु ने उसको सहायता किया, गया एक छोटा सा महादेव का मूर्ति खरीदा, खरीद के ले के एक कंपनी में छोटा सा जगह बना के और उस मूर्ति के महादेव का धर के उनको कह दिया कि हे भोलेनाथ, ये कंपनी आपकी है, मैं भी आपका हूं, और ये जो भी धन दौलत है ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। अब आप इसको चलाइए, आप संभालिए, मैं एक सेवक बन के, एक नौकर बन के इस कंपनी में मैं काम करूंगा, बाकी धन दौलत ये कंपनी सब आपकी है, जो हम इस कंपनी से फायदा होगा वो भी आपका है, मेरा कुछ नहीं। एक कह के वो कंपनी जब वो लड़का आदमी यानी चालू किया, कंपनी चल पड़ी। कंपनी चल पड़ी, जो माल उसका बना था नहीं कोई ले रहा था मार्केट में, वो भी बिक गया, सब लेने लगे। और जो वो करना चाहता था, जिसका कर्जा चुकाना था, वो भी धीरे धीरे उसने चुका दिया। जो गुरु से लिया था वो भी दे दिया, जो साहूकार का था वो भी दे दिया, जो बैंक से लोन लिया था वो भी चुका दिया, और घर अपना ले लिया। जो बैंक के पास गिरवी था वो घर अपना छुड़ा लिया हो। अब बताइए, यानी हम भगवान पर, महादेव पर जब भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उसी विश्वास के समझ के भगवान पर छोड़ देना चाहिए कि हे भोलेनाथ, ये सब आपका है, हमारा कुछ नहीं। मैं तो यहाँ मजदूर हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, बाकी आप हाजिरी लगा रहे हैं हमार,
क्या मैं अच्छा कर रहा हूं, क्या बुरा कर रहा हूं, ये तो आप बताएंगे जब मैं आऊंगा। तो मेरे कर्म में अच्छा बुरा मैं क्या किया अपने जीवन में, इंसान रूपी जीवन में। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, कि कुछ नहीं हमारा है। न बेटी बेटा अपना होते हैं, न घर अपना होता है, न बैंक बैलेंस अपना होता है, न कंपनी अपनी होती है, न दुकानें अपनी होती हैं। कुछ नहीं अपना है। हम लोग के किराया घर में हैं, जो किराया दे रहे हैं, देखभाल घर का कर रहे हैं, और जो बनाए हैं करे हैं वो सब अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। हमारा कुछ नहीं है। और जिस दिन ये बात इंसान के समझ में आ जाएगा, हर इंसान के, वो दिन इंसान सही मार्ग पर चलना चालू कर देगा। अभी क्या है, हमारा हमारा, उनसे छीनो ले लो, उनसे छीनो ले लो। भाई भाई से छीन लेता है, बहू सास से छीन लेती है कि मेरा घर है, तुम्हारा क्या है। और पटीदार से छीन लेते हैं कि जमीन मेरी है। आज जाता है जब सब ना, तो सब यही छूट जाता, कोई लेके नहीं जाता है, लेकिन मेरा मेरा करता रहता है जब ले इंसान धरती पर रहता है। अजय इंसान ये करने कहने लगेगा कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, तो यानी एक दूसरे से कोई छीनेगा जमीन जायदाद रुपया पैसा घर मकान, अनेक दूसरे से लड़ेगा। बस यही समझना है आपको और हमें कि हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का नहीं, महादेव का है। जैसे वो गुरु ने वो अपने चेले को समझाया, चेले के समझ में आ गया, और जब कंपनी दोबारा वो चालू किया महादेव का कह के कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, ये आपका है, मेरा कुछ नहीं है, तो महादेव उसका सहायता किए, कंपनी चल गई, सारा कर्जा चुका दिया। वैसे महादेव सबको बुद्धि ज्ञान दें और सबको अच्छे राह पर चलाएं। गुरु भाई ना, कथा हम गुरु के चरणों में रखते हुए मैं यही कहूंगी कि अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में लिख के भेजिएगा कि कथा कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सब भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।